दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्लाइट प्लेन मूवी के बारे में, जो कि 2005 में रिलीज हुई बेहतरीन फिल्म है। कहानी की शुरुआत में हम जूलिया नाम की औरत को देखते हैं, जो कि अपने हस्बैंड डेविड और अपनी बेटी केली के साथ रहती है। ये तीनों अपने पारिवारिक जीवन में काफी ज्यादा खुश थे कि तभी अचानक एक दिन डेविड की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। और ये सब अचानक से कैसे हुआ जूलिया को समझ नहीं आता, लेकिन अब जो कुछ भी हो वो अपने हस्बैंड की बॉडी को अपने होम टाउन ले जाना चाहती है। इसीलिए वो बर्लिन से अमेरिका की फ्लाइट को बुक करती है, जहाँ डेविड की बॉडी को कॉफिन में डाल के लगेज एरिया में रख दिया जाता है। जूलिया अपने हस्बैंड की मौत की वजह से काफी ज्यादा अपसेट थी, जहाँ वो देखती है कि केली प्लेन की खिड़की पे अपने पिता को याद करके एक दिल का शेप बनाती है। अब बर्लिन से फ्लाइट उड़ान भरती है और इन दोनों माँ बेटी को बैठे बैठे नींद आ जाती है, जहाँ ये लोग सीधा ही अब 3 घंटे के बाद उठते हैं। लेकिन जैसे ही जूलिया उठती है तो देखती है कि उसकी बेटी पास में नहीं थी। ये देखकर उसे लगता है कि शायद वो वॉशरूम वगैरह गई होगी, इसीलिए वो खुद भी वॉशरूम की तरफ जाके देखती है। लेकिन जब केली वहाँ भी नहीं होती तो फिर से वो अपने सीट के पास आती है और अब केली को वहाँ ना पाके उसकी घबराहट बढ़ जाती है। इसीलिए जूलिया अब अपने आसपास के पैसेंजरों से पूछने लगती है, लेकिन किसी को भी इसके बारे में पता नहीं होता। अब ये देख के जूलिया और भी ज्यादा घबराने लगती है और अब वह फ्लाइट पर अपनी बेटी को चारों तरफ ढूंढने लगती है। जब जूलिया समझ जाती है कि अब उसकी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो वह सीधा ही फ्लाइट अटेंडेंट के पास जाती है और अपनी बेटी के गायब होने की खबर उन्हें देती है। जो सुनकर एक स्टेफनी नाम की लड़की इस बात को सीरियस लेती है और तुरंत ही वो पैसेंजरों की लिस्ट को चेक करती है, जहां उसे चेक करने पे पता चलता है कि केली नाम की लड़की इस फ्लाइट पे चढ़ी ही नहीं। इसीलिए वो अब जूलिया से उसका बोर्डिंग पास मांगती है, लेकिन जूलिया के पास बोर्डिंग पास भी नहीं होता और स्टेफनी जूलिया से कहती है कि तुम्हारी बेटी का लिस्ट में नाम ही नहीं है। ये बात सुनकर जूलिया पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे कैप्टन से ही बात करनी है, जिसके बाद वे सीधा कॉकपिट की ओर भागती है जहाँ पे कैप्टन होता है। पर तभी उसे कार्सल नाम का बंदा रोक लेता है और जूलिया कहती है कि मुझे कैप्टन से बात करनी है। इसीलिए अब जूलिया को कैप्टन से मिलने दिया जाता है, जहाँ अब जूलिया कैप्टन को कहती है कि मेरी बेटी यहाँ खो गई है। वहीं दूसरी तरफ एयर होस्टेस कहती है कि इनकी बेटी का लिस्ट में नाम ही नहीं है। अब इनकी बातें सुनकर कैप्टन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है, लेकिन जूलिया उसे किसी तरह से कन्विंस कर लेती है। इसीलिए कैप्टन अब उसकी बेटी को ढूंढने के लिए मान जाता है। जिसके बाद ये लोग सभी पैसेंजरों को अपनी सीट पे बैठे रहने के लिए कहते हैं और फिर सभी क्रू मेंबर्स मिलकर केली को ढूंढने लगते हैं। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी केली कहीं भी दिखाई नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ जूलिया की नजर 2 बंदों पे पड़ती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खुखार लग रहे थे। उन्हें देखकर लगता है कि शायद इन दोनों ने ही उसकी बेटी को किडनैप किया होगा, इसीलिए वो उन दोनों से लड़ के अपनी बेटी के बारे में पूछने लगती है। लेकिन तभी कार्सल आके इन दोनों की लड़ाई को छुड़वाता है। इसी बीच कैप्टन को पता चलता है कि जूलिया के हस्बैंड को जिस हॉस्पिटल में रखा गया था वहीं पर ही उसकी बेटी केली की भी मौत हुई थी। और वो ये बात जब जूलिया को कहते हैं तो जूलिया कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो मेरे साथ ही यहाँ पे आई थी। और वो इन सब बातों को इनकार कर देती है। और कैप्टन को जूलिया की बात सुनकर अब लगता है कि शायद जूलिया अपनी बेटी और हस्बैंड के मरने की वजह से सदमे में चली गई, इसीलिए वो इतनी बेकी बेकी बातें कर रही है। और जूलिया कहती है कि वो ऐसा नहीं बल्कि वो सच कह रही है, लेकिन कोई भी उसकी बात पे भरोसा नहीं करता। और जब कोई भरोसा नहीं करता तो वो और भी ज्यादा हाइपर हो जाती है और भागते हुए अचानक से टकराने की वजह से बेहोश हो जाती है। और जब थोड़ी देर के बाद जूलिया को होश आता है तो वो अपनी सीट पे होती है, जहाँ तभी उसके पास एक थेरेपिस्ट आ जाती है, जो कि जूलिया को समझाती है कि सच्चाई जो भी हो तुम्हें अपना लेना चाहिए, क्योंकि गमों को भुलाकर ही जिंदगी जी जाती है। अब उस थेरेपिस्ट की बात सुनकर जूलिया को भी अपने ऊपर शक हो जाता है कि कहीं सच में तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन तभी उसकी नजर खिड़की पे बने हार्ट पे जाती है, जो कि फ्लाइट पे चढ़ते ही उसकी बेटी ने ही बनाया था। ये देख के उसे यकीन हो जाता है कि सच में उसकी बेटी उसके साथ यहाँ आई थी। लेकिन इसके साथ ही उसके अंदर एक डर भी बैठ जाता है कि हो ना हो फ्लाइट के अंदर ही उसकी बेटी को किडनैप करके रखा गया है और अब कहीं ना कहीं उसकी बेटी की जान को खतरा भी है। इसीलिए वो अब किसी पर भरोसा ना करके अपनी बेटी को ढूंढने का जिम्मा अकेले ही लेती है। इसीलिए वो अब बहाने से अब बाथरूम जाती है, जहाँ जाकर वह अंदर से दरवाजे को बंद कर लेती है और फिर वो उस बाथरूम के ट्रैप डोर से होते हुए ऊपर की ओर चली जाती है। और वहाँ जाने के बाद वे सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी रूम में जाती है, जहाँ जाके वो वायरों में छेड़खानी करके प्लेन की लाइट को ही काट देती है। और ये देख के सभी को लगता है कि शायद प्लेन क्रैश होने वाला है। इसी बात का फायदा उठा के जूलिया आगे बढ़ती है और अपनी बेटी को ढूंढते हुए लगेज एरिया में पहुंच जाती है, जहाँ जाने के बाद उसे अपनी बेटी तो कहीं भी दिखाई नहीं देती। इसीलिए वो अपने हस्बैंड की कॉफिन को हटा के देखती है तो उसका हस्बैंड तो वहाँ पे होता है। अब ये देख के जूलिया और कहीं भी जाके अपनी बेटी को ढूंढ पाती, वहीं पर वही कार्सल नाम का बंदा आ जाता है, जो कि अब जूलिया को पकड़ लेता है और वह हथकड़ी लगा के सीधा ही जूलिया को उसकी सीट पे बिठा देता है, जहाँ वो अब जूलिया से कहता है कि जब भी कोई पैसेंजर पागल हो जाता है तो उसके लिए प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। तो आज भी वही किया जा रहा है और FBI वाले भी इस मामले में इंटरफेयर करने वाले हैं। अब ये सब बातें करने के बाद कार्सल कहता है कि मैं जाके कैप्टन से मिलके आता हूँ, तब तक तुम यहीं पे बैठे रहना। लेकिन दोस्तों यहीं पर हम ट्विस्ट देखते हैं, क्योंकि कार्सल कैप्टन से मिलने नहीं जाता, बल्कि वो तो इसी कॉफिन के पास
जाता है जिसमें डेविड होता है। जहाँ जाके उस कॉफिन में से वो कई सारे एक्सप्लोसिव निकालता है, जिसके बाद वो प्लेन के कुछ हिस्सों में उसे प्लांट कर देता है। जहाँ एक जगह पर हम केली को भी बेहोश हुआ देखते हैं, जो देखकर हम समझ जाते हैं कि ये सारा खेल रचाया है कार्सल ने। उसने ही केली को किडनैप किया है और शायद वो अब प्लेन को भी हाईजैक करने वाला है। और ये सब करने के बाद ये कैप्टन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ जाके वो कैप्टन से कहता है कि हमारा प्लेन हाईजैक होने वाला है। और वह हाईजैकर और कोई नहीं बल्कि जूलिया ही है। उसने अपनी बेटी को किडनैप करके किसी हिस्से में छुपा दिया और उसके पास कई सारे एक्सप्लोसिव भी हैं, जिसका डेटोनेटर उसके पास है। और तो और उसके अलावा इस प्लेन पे उसका दूसरा साथी भी है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं पता। इसीलिए उसने एक शर्त रखी है कि अगर इस प्लेन को हाईजैक करने से रोकना है तो उसे $50 मिलियन देने होंगे, नहीं तो वो इस प्लेन को हाईजैक कर लेगी। कार्सल कैप्टन को समझाता है कि ऐसा हम कर लेते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पे जाते ही जूलिया को पुलिस पकड़ लेगी। अब बात की गंभीरता को समझते हुए कैप्टन भी मान जाता है, जिसके बाद एयरलाइन से बात करके वो पैसे दिलवा देता है। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि कार्सल ने जूलिया को ही क्यों फंसाया। तो बात दरअसल ये होती है कि जूलिया एक एविएशन इंजीनियर है, जो कि कई प्रकार के प्लेन्स के डिजाइन बनाती है। और वो लोग जिस प्लेन में सफर कर रहे हैं उस प्लेन का डिजाइन भी उसने ही बनाया है, जिस वजह से जूलिया को इस प्लेन के सारे हिस्सों की जानकारी है। इसीलिए तो जूलिया खुफिया रास्ते से बाथरूम से बाहर चली गई थी और इसी बात का फायदा कार्सल ने उठाया। जहां हम पास्ट की सच्चाई को देखते हैं कि कार्सल दरअसल डेविड का दोस्त था और डेविड ने एक दिन मजाक में कह दिया था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी बॉडी को होम टाउन अमेरिका में दफनाया जाएगा। अब इस बात को कार्सल दिल में ले लेता है, जिसके बाद वो प्लेन करके सबसे पहले डेविड को मारता है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा स्मगलर था और सब कुछ उसके प्लेन के हिसाब से ही चल रहा था। जहाँ उसने मौका पाके डेविड के कॉफिन में अपने बमों को छुपाया, क्योंकि वो जानता है कि उन चीजों को सीधे सीधे एयरपोर्ट से ले जाना बहुत ही खतरनाक है। और ये भी कि कॉफिन को एयरपोर्ट वाले चेक नहीं करते, और ऐसा होता भी है। अब थोड़ी देर के बाद वो प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग करता है, जिसके बाद सभी पैसेंजर भी उतरने लगते हैं और इसके साथ ही सभी क्रू मेंबर्स भी। तभी जूलिया भागते हुए कैप्टन के पास जाती है और पूछती है कि क्या अभी तक मेरी बेटी के बारे में नहीं पता चला। तो कैप्टन गुस्से में कहता है कि अब ये नाटक क्यों कर रही हो जब फिरौती की रकम तुम्हें मिल गई। और वह कार्सल को शुक्रिया करता है उसकी मदद करने के लिए। पर ये बात सुनने के बाद जूलिया का दिमाग घूम जाता है और वह चंद मिनटों में ही समझ जाती है कि कार्सल ही किडनैपर है। इसीलिए वो सबके उतरने के बाद दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है और फिर वह मौका पाके उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि कार्सल को काफी ज्यादा चोट लगती है। इससे पहले कि जूलिया उससे कुछ पूछ पाती, उसे कार्सल के जेब से वही डिटोनेटर मिलता है। तभी उसकी और स्टेफनी नाम की वही लड़की आने लगती है, क्योंकि वो कार्सल की ही साथी थी। ये देख के जूलिया वहाँ से भाग के जाके कॉकपिट में छुप जाती है, जिसके बाद कार्सल और स्टेफनी उसे मारने के लिए वहाँ ढूंढते हैं। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि जूलिया को इस प्लेन के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए वो कॉकपिट से निकल के वहाँ चली जाती है जहाँ पर उसकी बेटी थी, जिसे वो जिंदा पाके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकल पाते वहाँ पे कार्सल भी आ जाता है और ये लोग वहाँ पे वक्त रहते छुप जाते हैं। पर कार्सल के इतने करीब आते देख जूलिया जानती है कि वो उसे पकड़ लेगा, इसीलिए वो अब उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे डिटोनेटर को दबा देती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके दबाते ही कार्सल ही उड़ जाएगा, क्योंकि वो उसी जगह पे खड़ा था जहाँ पे उसने बम लगाया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और सही सलामत अब जूलिया अपनी बेटी को लेके प्लेन से बाहर निकलती है और जूलिया के हाथों में उसकी बेटी को देख के सबको यकीन हो जाता है कि वो जो कह रही थी बिल्कुल सही था। अब इसके बाद स्टेफनी को मुजरिम का साथ देने के लिए गिरफ्तार किया जाता है और यहाँ पर लोग अब जूलिया की तारीफ करते हैं। यहीं पर इस कहानी का दी एंड भी हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।